हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबने सुना भी होगा, हमेशा आप लोगों ने सुना है कि डिवोर्स का प्रोसेस, अगर आप फाइट करके डिवोर्स लेते हो तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा खींच जाता है। आपको डेट्स पे डेट्स डलती हैं, आपको अपनी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते हैं किस बेसिस पे आपको डिवोर्स चाहिए। और बहुत सारा मतलब ऐसा होता है कि किसी बात पे लड़का अड़ा है, किसी बात पे लड़की अड़ी है, और उस बेसिस पे क्या होता है कि वो जो टाइम पीरियड है वो खिंचता ही चला जाता है। वही बात की जाती है कि जब आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हो तो वो प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। एक सिर्फ आपका जो 6 महीने का टाइम पीरियड है बीच में, जो कूलिंग ऑफ पीरियड या वेटिंग पीरियड जिसको बोल सकते हैं, कि जब आपने पिटीशन डाली उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डेट मिलती है वो 6 महीने बाद की मिलती है। कि हो सकता है उस 6 महीने में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएं, या फिर कोई एक पार्टी जो है वो अपनी कंसेंट रिमूव कर ले, उसको म्यूचुअली नहीं चाहिए, तो वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो दिया जाता है, वो प्रोसेस का पार्ट है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से इलेबोरेट कर चुकी हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने हिंदू लॉ को लेकर एक पूरी सीरीज शुरू करी है, जिसमें सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट में डिस्कस कर रही हूँ, और जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और अभी तक मैंने 16-17 पार्ट जो है वो अपलोड करे हैं। किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, किसी को जानना है, किसी को जरूरत है, वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो जो प्रोविजन है 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने की बात करता है। वो सारी चीज़ों पे नहीं जाऊंगी। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कि आपको क्या करना है, सिर्फ पिटीशन म्यूचुअली जो है वो अपनी मूव करनी है, अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मेंशन करनी है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए जो जो आपके पास प्रूफ्स हैं वो आपको ऐड करने हैं, और अपनी पिटीशन जो है वो कोर्ट में लगानी है। उसके बाद आपको जो है वो जज के सामने पेश होना पड़ता है, जज आपसे पूछता है, उसके बाद जो है वो आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। उसके बाद आपको दोबारा जब डेट मिलती है तो आपको बोला जाता है कि एक बार जो है वो काउंसलर से भी मिल लो, कि मेडिएशन या रिकंसिलिएशन का कोई चांसेस हो तो उस चीज़ के लिए बोला जाता है। वहां पे भी अगर आप दोनों मना कर देते हो तो उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है, जो काउंसलर आपका होता है उसका जज आपको जो है वो डिक्री डिक्लेयर कर देता है। अब आपको इस प्रोसेस सुनने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस होता भी इजी है। लेकिन उन केसेस में जहाँ पे गुंजाइश नहीं होती कोई भी पॉइंट अड़ने की, मतलब बोलने का मतलब ये कि जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे की कस्टडी इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है कि आप दोनों ने मिलकर कोई इकट्ठे प्रॉपर्टी बनाई हो, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है, वहाँ पे जहाँ पे लड़की कहती है कि ठीक है, अगर कुछ हुआ भी है, मारपीट भी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, उन चीज़ों पर नहीं उलझना है। मतलब आपको जो है वो लड़का और लड़की दोनों म्यूचुअली एग्री है कि हम जो है वो एक दूसरे से छुटकारा ही चाहते हैं। म्यूचुअली हमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी अपना जो है वो ऐसा नहीं दिखाना है कि हम एग्री नहीं करते। तो आप क्या करते हो, जो भी आपके बीच में मतलब कि पॉइंट्स हैं कि हाँ आपको अलग होना है, ये तो ऑब्वियसली सेम पॉइंट है ही है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी आप लोगों ने जो है वो शादी के दौरान कोई इकट्ठे बनाई है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, वो प्रॉपर्टीज आप आपस में बांट लेते हो, ठीक है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसकी कस्टडी को लेकर भी आप लोग सेटल हो कि माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, वो आप जो है वो कस्टडी भी रख लेते हो। जिसके पास विजिटेशन राइट्स रहेंगे वो भी आप जो है म्यूचुअली एग्री कर जाते हो। मतलब बेसिक जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं जहाँ पे अड़ने की बात आती है। कोई पैसा लड़की डिमांड कर रही है तो लड़का कहता है ठीक है मैं इतना देने को रेडी हूँ, लेकिन चलो छुटकारा चाहिए, ठीक है, वो हो जाता है। लेकिन यही आपको जो है वो थोड़ा सा केयरफुल भी होना है। आपने म्यूचुअली एग्री कर दिया, अब पता क्या जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपने जो पिटीशन अपनी रेडी करी उसमें आपने सारे पॉइंट्स लिखे कि हाँ ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है वो इसको चली गई, ये जो पैसा है वो उसको चला गया, स्त्री धन हमने इसका वापस कर दिया, सारी चीजें आप जो है वो अच्छे से लिख रहे हो उसमें। अब उसमें क्या, वो दोनों ने साइन भी कर लिया, लेकिन आपने साइन जरूर कर लिया। ये स्पेसिफिकली मैं लड़कों को बोल रही हूँ जहाँ पे लड़कियां डिमांड करती हैं कि हाँ इतने हमें पैसे चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे एक चीज की गलती नहीं करनी है कि ठीक है आपने जो है वो पिटीशन डाली, वहां पे आप लोगों ने साइन कर लिए। उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद अब आपको कोर्ट में जाना है। 6 महीने बाद दोबारा आपसे जज पूछेगा कि हाँ भाई किसी को अपनी कंसेंट तो नहीं रिमूव करनी है, हाँ भाई किसी का माइंड तो नहीं चेंज होगा, या फिर दोनों पार्टीज का माइंड तो नहीं चेंज होगा कि आपको जो है वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करनी है। क्योंकि देखो हमेशा एक चीज याद रखना
किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिसएग्री करते हो, किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक मतलब कि चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप अड़ते हो तो आपको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट नहीं होगा। आपकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको जज जो है वो डिसमिस कर देगा, क्योंकि जज भी बाउंड है। जहां पे पार्टीज का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, जहां पे वो म्यूचुअली हर चीज को लेकर अग्री करती हैं, वहीं पे आपको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलेगा। अगर जज को ये भी पता चलता है ना कहीं से कि आप जो है वो फोर्सफुली दूसरी पार्टी को लाए हो, मतलब वो नहीं चाहती म्यूचुअल कंसेंट से, आप उसको डरा धमका कर लाए हो, कहीं पे भी पार्टी ने अगर बोल दिया तो आपकी जो म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन है वो वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने पैसों की बात करी, पैसों का लेन देन वाला, अब जिस टाइम पे आप अपनी पिटीशन लगा रहे हो ना कि हाँ आपने पॉइंट्स मेंशन किए, आप क्या करते हो उसी टाइम पे सारे पैसे जो है वो दे देते हो दूसरी पार्टी को कि हाँ ठीक है हमने पिटीशन बना ली, और आपको लगेगा कि हाँ वही उसने साइन तो कर दिए कि हाँ मतलब कि मेरे पास आ गया है और जो है वो दूसरी पार्टी ने दे दिया है। अब क्या होगा, जब 6 महीने बाद आप कोर्ट में जाओगे दोबारा पेश होने के लिए, क्योंकि डिग्री तो भी आपके हाथ में नहीं आई, आपने तो पिटीशन डाली थी 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आप तो कोर्ट में पेश हो गए, दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं आई, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए थे, उसको जो चाहिए था बेसिकली, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी या उसको जो पैसे चाहिए थे, अब वो उनको लेकर जो है वो बैठ गई है, वो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही है। अब होगा क्या, कोर्ट के सामने जब तक दूसरी पार्टी पेश नहीं होगी तब तक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे ग्रांट होगा। अब इस केस में जो कोर्ट है वो उसको समन्स भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो टाइम पीरियड होता है वो 18 मंथ का होता है, जब आपने पिटीशन डाली है तब से आगे 18 महीने के अंदर अंदर जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स पिटीशन आती है वो ग्रांट करनी होती है। अब 6 महीने बाद आप पेश हुए, आप अकेले पेश हो रहे हो, आपकी जो दूसरी पार्टी है वो आई नहीं रही, स्पाउस तो आई नहीं रहा, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए हैं, वो तो चली गई। अब भले ही उसने वहां पे कि हाँ उसके पास पैसे आ गए हैं, उस पिटीशन में उसने वो साइन कर रखा है, फिर भी आपको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट होने का मतलब यही कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों पार्टी जो है वो आपस में अपनी फ्री कंसेंट से जो है वो एग्री कर रही है। अब यहाँ पे जज भी बाउंड है कि जब पार्टी पेश ही नहीं हो रही है तो आपको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे ग्रांट हो। भले ही आप जज को ये भी बोलो कि आपने पैसे भी दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, फिर भी जज बाउंड है कि आपको जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकते। उस केस में जज जो है वो मैक्सिमम वही है कि 18 महीने तक वेट करेंगे दूसरी पार्टी के आने का, उसके बाद जो आपकी म्यूचुअल कंसेंट से आपने पिटीशन डाली थी डिवोर्स के लिए वो रिजेक्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको जो है वो दोबारा अपनी फ्रेश पिटीशन डालनी पड़ेगी डिवोर्स की, जो अंडर सेक्शन 13 है। कोई भी किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे आप जो है वो पिटीशन डाल लोगे, उसके बाद आपको वो फाइट करना पड़ेगा। वहां पे अगर वहां पे भी आपका जो स्पाउस है वो पेश नहीं होता है, वहां पे वो प्रोसीडिंग्स को जो है अटेंड नहीं करता है, फिर आपको जो है वो एक्स पार्टी के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से जो है वो आपको डिवोर्स ग्रांट होगा। लेकिन प्रोसेस तो आपका लंबा चला गया, आपने तो ईमानदारी से पैसे दे दिए, उसका सारा स्त्री धन दे दिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रखी, लेकिन आप तो फंस गए ना, आपको तो वहां से रिजेक्शन मिला, आप जो है वो 1 साल का वो भी वेट कर रहे हो, फिर आप जो है वो दोबारा पिटीशन डाल रहे हो, तो आपके लिए तो वो स्ट्रेसफुल हो गया ना। तो इसीलिए वो लेन देन आप जिस टाइम पे पिटीशन मूव कर रहे हो उस टाइम पे मत करो, ठीक है। 6 महीने बाद जब दोबारा आप लोगों को पेश होना है कोर्ट के सामने, दोबारा जब आपसे कोर्ट पूछेगा कि हाँ क्या है, मतलब क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, उस टाइम पे आपको ये बताना है कि जिन जिन चीजों पे हम एग्री करे हैं वो चीजें एक्चुअल में अभी उनका लेन देन हुआ नहीं है, ये हम एग्री करे हैं, इसीलिए फिर वो सारी चीजें कोर्ट के सामने होंगी, जो दूसरी जिस पार्टी ने देना है वो देगी और वहां से रिसीविंग भी ली जाएगी, और वो जो रिसीविंग होगी वो भी आपकी फाइल में अटैच हो जाएगी, और तब आप जो है वो सेफ आपका चलेगा कि हाँ आपने दे दिया है, वहां से आ गया है, उसने भी एग्री कर लिया है और आपको जो है वो रिसीविंग मिल गई है। अब जब कोर्ट भी सेटिस्फाइड है, आप दोनों पार्टीज भी सेटिस्फाइड हो कि हाँ लेन देन हो चुका है, उसके बाद जो कोर्ट है जब उसको लगेगा कि अब कोई फायदा नहीं है पार्टीज को जो है वो रिकंसिलिएशन में भेज के या उनकी मेडिएशन करा के कुछ भी करा के, तो कोर्ट आपको जो है वो डिक्री अनाउंस कर देगा, उसकी कॉपीज आपको जो है वो 15-20 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि वो क्या करते हैं कि जिस टाइम पिटीशन बनाते हैं ना, उस टाइम उनको लगता है कि ठीक है हमने ये एग्री करनी चाहिए तो हमें वो देनी है, देनी आपको है, आप एग्री करे हो, ठीक है। तो म्यूचुअल कंसेंट से जब दोनों को चाहिए कि हाँ हमें एक छुटकारा ही चाहिए, कोई उसको किसी को परेशान नहीं करना चाहता है ना, तब आपका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स जो है वो इजी होता है। अदरवाइज जो पार्टीज है कई बार चलाकी कर जाती है, कोई एक चलाकी कर जाता है जिसकी वजह से दूसरा बंदा जो है वो फंस जाता है। तो ये जो पैसों का लेन देन होता है ना कि इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जब आपसे मांगे जाता है और आप एग्री भी कर जाते हो देने के लिए, वो देने बेशक हैं, लेकिन आप ऐसे दो कि हाँ आप रह जाओ दूसरी बारी जो है वो कोर्ट में पेश होने लायक, ठीक है। आपने वो पहले ही दे दिए, उसने तो ले लिए पैसे, अब वो बॉदर ही नहीं कर रहा आपको कि डिवोर्स मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर कर रहा है समन्स को, तो उसको आने दो कोर्ट में, दूसरी बारी भी उसको आने दो,
वहां पे अपना लेन देन करो और फिर कोर्ट आपको जो है वो डिक्री अनाउंस कर देगा। ये है सही तरीका जिसको आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स है वो इजी होते हैं। नहीं तो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट में भी फंस जाती हैं। ये जो इजी प्रोसेस है इसको भी डिफिकल्ट कर देती हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, थोड़ी सी आपको हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको इस तरह की बेसिक लीगल नॉलेज की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।